हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में, जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यह रिलीज किया गया है। बेसिकली इस रैंकिंग में इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या रैंकिंग है, जो वेरियस डायमेंशन है इस रैंकिंग पे उनका क्या परफॉर्मेंस है, ये बेसिकली इसमें बताया जाता है। तो आज के सेशन में हम इस एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 के बारे में बात करेंगे। कंजिक्यूटिवली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास जो है वह लगातार छठे साल वह नंबर 1 इंस्टीट्यूशन रहा है इन एनआईआरएफ रैंकिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास इज द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री फॉर 6th टाइम सिंस 2019 अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ रैंकिंग। आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मद्रास रैंक 1 पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 2, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे 3, आईआईटी दिल्ली 4th, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर 5th रैंक पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर 6th रैंक पे है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली 7th रैंक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की 8th पोजीशन पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी 9th पोजीशन पे है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली 10th पोजीशन पे। तो ये रैंकिंग है टॉप 10 इंडियन इंस्टीट्यूशंस की। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। बेसिकली इंडिया इतना एक बड़ा डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF in 2016 to determine the critical indicator on which the institution's performance could be measured. Since then, institutions nationwide, including universities and colleges, eagerly wait their standing in their nationality recognized सिस्टम एवरी ईयर। और तब से लेके हर साल जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इन्हें रैंक किया जाता है ऑन वेरियस डायमेंशन। अब हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ दिस रैंकिंग। सबसे पहले बात करेंगे पार्टिसिपेशन कि आखिर यह रैंकिंग में कितने कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है। तो बेसिकली पार्टिसिपेशन इन दिस NIRF रैंकिंग इज वॉलेंट्री। इंस्टीट्यूशन सबमिट दियर डिटेल डाटा विच इज़ देन प्रोसेस्ड एंड रैंक्ड बेस्ड ऑन द NRIF क्राइटेरिया। कि इसमें जो बेसिकली पार्टिसिपेशन है वो वॉलंटरी है कि इंस्टीट्यूशन चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और उन्हीं के द्वारा जो डेटा प्रोवाइडेड होता है उसी के बेसिस पर रैंक को डिसाइड किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी, NRIF इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी बाय मेकिंग इट्स रैंकिंग मेथडोलॉजी, डाटा सोर्सेज एंड स्कोरिंग सिस्टम पब्लिकली अवेलेबल। दिस अलाउ इंस्टीट्यूशन टू अंडरस्टैंड द एरिया दे नीड टू इम्प्रूव। इम्पैक्ट की बात करते हैं। चूंकि ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है एजुकेशन सिस्टम पे इंस्टीट्यूशंस के रैंकिंग का। रैंकिंग हैव बिकम a significant reference point for students and parents in selecting institution for higher education. They also encourage institution to improve their performance in teaching, research and inclusivity so that they also improve their rank and become कह सकते हैं कि बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन at the country level or at the nation wide. बेसिकली ये रैंकिंग जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बेहतर कह सकते हैं मेथडोलॉजी है, जिसमें सारे इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक रेफरेंस मिलता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कितना बेहतर है, कौन सा इंस्टीट्यूशन किस क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर है। हाउ डज द NRIF रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे ये करता है ये रैंकिंग। Currently NIRF releases ranking across various categories: overall category, research institutions, universities and colleges and specific disciplines like engineering, management, pharmacy, law, etc. मतलब ये वेरियस क्राइटेरिया है जिसके एक तो ओवरऑल रैंकिंग भी निकलती है और अलग अलग डायमेंशन पे भी रैंकिंग निकलती है। रैंकिंग फ्रेमवर्क जज दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर 5 ब्रॉड जेनेरिक ग्रुप्स ऑफ पैरामीटर्स सच एज teaching, learning resource TLR 30% weightage, research and professional practice 30% weightage, graduation outcomes 20% weightage, outreach and inclusivity 10% weightage and जो perception है वह 10% weightage है। तो मतलब ये 5 बेसिकली क्या है पैरामीटर है जिसके बेसिस पे अलग अलग वेटेज दिया जाता है इंस्टीट्यूशंस को। NRIF रैंकिंग 2024 की हम बात करते हैं। अगेन IIT मद्रास हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन for 6 consecutive years in overall category and retained its top position in engineering for the 9th year. Indian Institute of Science Bengaluru continue to be the leading institution in both universities and research category. IIM Ahmedabad remains top management institute for 5th year and AIMS Delhi best medical college for 7th consecutive year. Ranking released by Union Education Minister Dharmendra Pradhan include
16 कैटेगरीज दिस ईयर। और इस बार का जो रैंकिंग है जिसमें 16 कैटेगरी मेंशन किए गए हैं विथ न्यू एडिशन फॉर ओपन यूनिवर्सिटीज, स्किल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ये एक्स्ट्रा एडिशन है इस बार के NIRF रैंकिंग में। ओवरऑल 6,517 institutions participated in the ranking. IIT Delhi and IIT Bombay follow IIT Madras in engineering, while IIM Bangalore and IIM Kozhikode rank after IIM Ahmedabad in management. The ranking highlights the prominence of institutions in New Delhi, with Hindu College and Miranda House leading in the college category. In law, National Law School of India University, Bangalore remains top institution for 7th consecutive year. Anna University, Chennai ranked as the best state public university, and IGNOU New Delhi is the top open university. And the Ministry of Education also considering including institutions from engineering countries in the ranking in the future. कि इस कैटेगरी से नेबरिंग कंट्रीज से भी जो कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशंस है उन्हें भी इंक्लूड करेगा आने वाले NRIF रैंकिंग्स में। तो बेसिकली ये था NIRF रैंकिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें लगातार छठा साल 2019 से अभी तक जो IIT मद्रास है वो ओवरऑल कैटेगरी और इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूशंस रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।